आज के वीडियो में हम लोग अपना जो भी सब्जेक्ट हम लोग स्टार्ट किया है सेमेस्टर एग्जाम में उसका 1 बाय 1 सिलेबस देख लेंगे। अभी स्टार्टिंग में सब्जेक्ट में जो हमने फोर्थ सेमेस्टर में जो हम लोगों ने स्टार्ट किया है वो आरसीसी स्टार्ट किया है। फोर्थ सेमेस्टर में आरसीसी स्टार्ट किया है, उसके बाद हम लोग सर्वे फर्स्ट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बाकी को देखेंगे 1 बाय 1। तो इन दोनों को पहले स्टार्ट करेंगे। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग आरसीसी का सिलेबस देख लेंगे, फिर सर्वे फर्स्ट का सिलेबस देख लेंगे। अभी ये वीडियो फोर्थ सेमेस्टर वाले लोगों के लिए है, वो लोग देख लें, फिर उसके बाद हम सिक्स सेमेस्टर पे बात करेंगे। ठीक है, फोर्थ सेमेस्टर में आरसीसी का डिटेल जो हम लोग का है, कंटेंट की क्या दे रखा है बीटी यूपी ने, उसको समझने के लिए हम लोग यहाँ पे जो आपने यहाँ पे देख लिया, यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा ध्यान से जरा, इसको अच्छे तरीके से आप लोग, सिलेबस आपका आपके सामने यहाँ पर रखा गया है। सिलेबस में क्या है सबसे पहले देखिएगा जरा, ये डिटेल्ड कंटेंट आपका है यहाँ पे। ये देखिएगा डिटेल्ड कंटेंट में कंसेप्ट ऑफ, सबसे पहला चैप्टर आपका जो है यहाँ पे, सबसे पहला चैप्टर जो है वो आपका इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन में हम लोगों को क्या दिया गया है, ध्यान से देख लीजिएगा। इंट्रोडक्शन में कंसेप्ट ऑफ रेनफोर्समेंट ऑफ सीमेंट कंक्रीट यानी आरसीसी क्या है उसके बारे में, यानी कंसेप्ट ऑफ रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट यानी आरसीसी का क्या इंट्रोडक्शन है वो बता दिया हमने। रेनफोर्समेंट मटेरियल के बारे में दो बातें याद रखनी है। ठीक है, सुटेबिलिटी ऑफ स्टील एज रेनफोर्समेंट मटेरियल, प्रॉपर्टीज ऑफ माइल्ड स्टील, HYSD स्टील एंड TMT बार्स। इन ये कई तरह की छड़ें होती हैं, इनका जो रेनफोर्समेंट किया जाता है उसकी सुटेबिलिटी के बारे में बात किया गया। ठीक है, मैं आपको सिंपल सिंपल शब्दों में बता दूं जरा। पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन। कुल मिलाकर पहले चैप्टर में आपको ये डिटेल में पढ़ना पड़ेगा कि आरसीसी जो है होता क्या है, वो पदार्थ कैसा है, आरसीसी कैसा पदार्थ है वो समझना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू फॉलोइंग मेथड्स ऑफ आरसीसी डिजाइन। देखिए पूरे आरसीसी में ना आपको दो काम करने होते हैं। पूरे आरसीसी में आपको जो सीमेंट कंक्रीट का जो मटेरियल बना था उसमें छड़ें डाल दी जाएंगी, वो आरसीसी हो जाएगा, उसको आरसीसी कहते हैं। और उसके बाद उसी पदार्थ से, उसी आरसीसी का जो पदार्थ है उसी पदार्थ को बनाना है अलग अलग लोडिंग के लिए। मान लीजिए कहीं पर कोई लोड, अच्छा आरसीसी क्या क्या बनाए जा सकते हैं, स्लैब, कॉलम, बीम, लिंटल, स्टेयर केस, ओवरहेड टैंक, लगभग हर चीज कंस्ट्रक्शन की अब आरसीसी की बन रही है। कंस्ट्रक्शन की हर चीज जो है वो लगभग आरसीसी की बनाई जा सकती है। ठीक है, तो मतलब इससे सिंपल ये बात है कि वो आरसीसी का जो बनाया जाएगा उसकी शेप कैसी होगी, उसका साइज कैसा होगा, उसमें छड़ें कितनी लगेंगी, यही सब पूरे में पढ़ना है। ठीक है, तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है दो चैप्टर, एक इंट्रोडक्शन को समझना, 3 एक्चुअली कह लीजिए, दूसरा इंट्रोडक्शन टू मेथड्स ऑफ आरसीसी डिजाइन, उसके बाद शियर एंड डेवलपमेंट लेंथ। ये 3 चैप्टर आपको बड़े ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शुरू के 3 चैप्टर इनको अगर पढ़ लिए तो लगभग सब में इन्हीं का यूज होने वाला। इन चैप्टर को अगर ना समझ में आए 2 बार पढ़िए। पहली बात कि पूरा आरसीसी जो है थोड़ा सा दिक्कत वाला है, लेकिन मैं आपको यकीन दिला सकता हूं कि जो आप मेरे से आरसीसी पढ़ेंगे, बहुत रेयर है उसका कहीं और मिलना। मैं ये नहीं कहता हूं कि कोई नहीं पढ़ा पाएगा, मैं ये कह रहा हूं कि बहुत रेयर है आपको वैसा मिलना, ये गारंटी मैं दिला सकता हूं। मुझे अपने बारे में मालूम है, मुझे आपके बारे में मालूम है कि आप क्या चाहते हैं, तो मैं आरसीसी की गारंटी ले सकता हूं कि आप एक बार पढ़िए इसको कि मैंने क्या पढ़ाया है, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि मतलब आज तक आप कहां सोच रहे थे और वहां कहां तक ये है। ठीक है, तो ये 3 चैप्टर इंपॉर्टेंट है आपके डिप्लोमा की बात करें हम लोग। देखिए पूरे आरसीसी में ना जो मेथड्स बांटे हुए हैं, इन 3 चैप्टर को सिक्वेंसली पढ़ना। मैं अभी डील करूंगा, अभी खत्म नहीं हुई बातें, लेकिन एक चीज यहां पर ध्यान दीजिएगा, पूरा आरसीसी 2 भागों में बंटा हुआ है। एक पूरी अवधारणा अलग है जिसके हिसाब से सोचा गया, एक पूरी अवधारणा अलग है। सिमिलैरिटीज हैं उनमें कुछ, लेकिन उनमें डिफरेंट भी बहुत ज्यादा है। ठीक है ना, सिमिलैरिटीज हैं लेकिन उनमें डिफरेंस भी काफी ज्यादा है। तो एक बहुत सिंपल सी मैं आपको बात बता दूं, बहुत सरल बात, कि आरसीसी के 2 मुख्य मेथड हैं। जो एक WSM है जिसको कहते हैं वर्किंग स्ट्रेस मेथड, दूसरा LSM है लिमिट स्टेट मेथड। ये क्या होते हैं इनके बारे में बात तो हम लेक्चर में ही करेंगे, यहां पर नहीं करेंगे। लेकिन मैं एक चीज बता दूं, दोनों अवधारणाओं में पहली अवधारणा थी, जैसे मान लीजिए बहुत पहले ऐसा माना गया था कि पृथ्वी चपटी है। पाकिस्तान वाले अभी भी मानते हैं, तो उनकी बात को ज्यादा सीरियसली नासा वाले लेते नहीं। ठीक है ना, लेकिन बात करते हैं इसी तरीके से कि जो पृथ्वी गोल है वो कॉन्सेप्ट बाद में आया। फिर थ्योरीज बदलती रहती हैं, जैसे
पृथ्वी के जो उठने का रीजन है या पृथ्वी के बनने का जो कारण है, कई लोग बिग बैंग थ्योरी मानते हैं, कई लोगों अलग अलग, सबसे ज्यादा मान्यता बिग बैंग थ्योरी को मिली। ठीक है, सबके अलग अलग अवधारणाएं हैं कि आप किसी एक कॉन्सेप्ट को समझें। इसी तरीके से आरसीसी में मैकेनिक्स के रूल्स का यूज करके कंक्रीट को एक इलास्टिक मटेरियल मान के डब्ल्यूएसएम का यूज करके बनाया गया और एक पूरी अवधारणा अलग हो गई। हर चीज बनाने के लिए एक कॉन्सेप्ट अलग और एक कॉन्सेप्ट अलग, उसमें बीच बीच में कई और थ्योरीज एंट्री करेंगे, जैसे इलास्टिक बीम थ्योरी वगैरह। तो इनके बारे में हम लोग जो बातें करेंगे वो पूरा तो लेक्चर में डिटेल में करेंगे कि क्या बेसिक डिफरेंस रहा, क्यों आए। बस हम अभी ये बताना चाहते हैं कि पहले ज्यादा आपके सिलेबस में वर्किंग स्ट्रेस मेथड होता था, जिसको अब हटा करके ज्यादा वेटेज लिमिट स्टेट मेथड का कर दिया गया, एलएसएम का कर दिया गया है। तो आपको जो सिलेबस मिलेगा उस पहले ये होता था कि पूरा डब्ल्यूएसएम पढ़िए, एलएसएम से थोड़ा सा आएगा। अब थोड़ा सा डब्ल्यूएसएम पढ़िए, एलएसएम से ही आएगा, डब्ल्यूएसएम बस पढ़िए, आने का सीन नहीं है। अब डब्ल्यूएसएम से ज्यादा दोनों में डिफरेंस पूछ सकता है कि दोनों अवधारणाओं में यानी उनके कॉन्सेप्ट्स में या बेसिक में, उनमें फंडामेंटल्स में क्या अंतर है। What are the fundamentals difference between LSM and WSM? It was the famous question और मुझे लगता है कि इसको होना चाहिए फेमस, क्योंकि इसको रट के तो सब लोगों ने लिखा, लेकिन उसके कॉन्सेप्ट को समझते हुए लिखने की जो बात की गई वो मैंने आपको समझाया हुआ है बहुत अच्छे तरीके से लेक्चर्स में। ठीक है, अब एक चीज को यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इन चैप्टर्स में हम लोगों ने पहले आरसीसी को समझा, फिर दोनों मेथड देखिए, वर्किंग स्ट्रेस, लिमिट स्टेट, और लिमिट स्टेट वर्किंग स्ट्रेस को समझा, फिर लिखा प्रॉब्लम्स ऑफ सिंगली डबली एंड टी बीम एनालिसिस बाय वर्किंग स्ट्रेस मेथड। पहले देखिए, पहले वर्किंग स्ट्रेस मेथड में सिंगली डबली टी बीम एक एक चैप्टर हुआ करते थे, लेकिन इनको खाली इंट्रोडक्शन में दिया। तो इनको असल में ये यही कहना चाहता है कि आप इनको एक बार पूरा पढ़ेंगे, फिर एलएसएम पढ़ेंगे, कम से कम 100 लेक्चर केवल आरसीसी हो जाएगा। तो मैं आपको इतना बताना चाहूंगा कि आपको पहला इंट्रोडक्शन पढ़ना है, जो मैं लेक्चर आपको दूंगा ना, आपको लेक्चर को उसी सीक्वेंस में पढ़ना है। आपको लेक्चर को नंबरिंग करके दी जाएगी, उसी सीक्वेंस में पढ़ना है। क्यों? क्योंकि इसमें काफी चीजें मिक्स से मिलेंगी। तो आप परेशान हो जाएंगे कि सर मेरा सिलेबस छूट रहा है, सर ये वाला तो आप नहीं पढ़ाएं। ये अभी नहीं पढ़ाएंगे, ये जब पूरा ये 3 चैप्टर खत्म होंगे तब ये सिंगली डबली और टी बीम आएगा बाद में। बात समझ रहे ना? तो इनको समझने का जो तरीका है वो लेक्चर के सीक्वेंस में आपको मिलेगा, बिना घबराए परेशान नहीं होना है आपको। सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ना है, फिर मेथड्स पढ़ना है कौन कौन से होते हैं, उसके बाद शियर एंड डेवलपमेंट लेंथ पढ़ना है, उसके बाद अच्छा इसमें लिखा है शियर एंड डेवलपमेंट लेंथ एज पर IS 456/2000 बाय वर्किंग स्ट्रेस मेथड। लेकिन मैं बार बार कहता हूं, भले ही इसने वर्किंग बोला है, लेकिन आपको इसको किससे पढ़ना है? एलएसएम से, यानी लिमिट स्टेट मेथड से। मैं इसको आपको वर्किंग से पढ़ाऊंगा तो दिक्कत होगी, और इसमें वर्किंग लिमिट में कोई खास अंतर है नहीं। ये मैं पढ़ाऊंगा एलएसएम से इसलिए क्योंकि भविष्य वही है। डब्ल्यूएसएम से इसको बोला भले, लेकिन ये आएगा नहीं एग्जाम में कि आप डब्ल्यूएसएम से करिए। कुछ चीजें मुझे समझने दीजिए, वो आप मत समझिए। ठीक है, तो आपने इनको समझा कि ये 3 चैप्टर इंपॉर्टेंट क्यों होंगे। ठीक है, अब मान लीजिए हम लोग बात करते हैं इसी पर, शियर स्ट्रेंथ एंड, ये 3 टॉपिक समझ लिए, ये 3 टॉपिक समझिए कंसेप्ट है। अब उसके बाद एक एक चीज वन बाई वन बनानी है। जैसे सबसे पहले लिमिट स्टेट मेथड का कॉन्सेप्ट आएगा। डब्ल्यूएसएम तो आपने ऊपर तो तीनों का है। ऊपर देखिए कहेंगे सर आप यहाँ पे आपने लिखा है सर इंट्रोडक्शन टू फॉलोइंग मेथड्स ऑफ आरसीसी, किसका? वर्किंग स्ट्रेस यानी डेफिनेशन एंड बेसिक असम्पशन। वर्किंग स्ट्रेस मेथड का डेफिनेशन एंड बेसिक असम्पशन था, फिर लिमिट स्टेट मेथड का डेफिनेशन एंड बेसिक असम्पशन था। इनको थोड़ा थोड़ा बता दिया ये, लेकिन अंत में इसको ये शुरू कहां से करेगा? ये इसको शुरू करेगा किससे? शुरू किससे करेगा? लिमिट स्टेट मेथड। देखिए अब चौथे चैप्टर में आ गया, और लिमिट स्टेट मेथड ही मुख्य रूप से इसका क्या है, कहानी है कि मुख्य रूप से लिमिट स्टेट मेथड से ही इसको मतलब है। ठीक है ना, मुख्य रूप से लिमिट स्टेट मेथड से ही मतलब है। तो क्या मतलब है? कॉन्सेप्ट में क्या पूछेगा? इसका डेफिनेशन एंड असम्पशन, जो कि उसमें भी लिखा था, पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी एंड मटेरियल, ये भी पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर लोड्स, डिजाइन लोड्स, स्ट्रेस ब्लॉक पैरामीटर्स। ये लिमिट स्टेट थ्योरी को पूरा समझने का तरीका है। तो आपको ये चैप्टर से नहीं चलना है। क्यों? क्योंकि ये देखिए लिमिट स्टेट एक बार ऊपर लिखा था बेसिक असम्पशन, और एक बार जब बेसिक असम्पशन वगैरह बताई जाएगी तो पूरा एक साथ बचाएगा। तो हम लोग किस सीक्वेंस में पढ़ेंगे? हम लोग सबसे पहले आरसीसी का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, सबसे पहले आरसीसी का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, फिर हम लोग पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ डिजाइन, फिर सीधे हम लोग पढ़ेंगे डब्ल्यूएसएम, और डब्ल्यूएसएम को पूरा पढ़ लेंगे जितना पढ़ना है। उसके बाद शुरू हो गया एक बार एलएसएम, तो फिर इसी से सारा डिजाइन क्या होगा? चलेगा। इसी से सारा डिजाइन क्या होगा? चलेगा। तो आप यहां पर देख लीजिएगा। फिर उसके बाद देखिए अब शुरू हो गया,
अब यहीं से शुरू हो गया, एक बार आपने पढ़ लिया लिमिट स्टेट मेथड, तो फिर देखिए 5वां चैप्टर सिंगली रेनफोर्स्ड बीम, 5वां चैप्टर जो आपका होगा वो होगा सिंगली रेनफोर्स्ड बीम, फिर आएगा डबली रेनफोर्स्ड बीम, फिर टी बीम, बिहेवियर ऑफ टी बीम, एल बीम और ए बीम, फिर वन वे स्लैब, फिर टू वे स्लैब, फिर उसके बाद अगर हम इसी तरह बात करेंगे वन वे टू वे के बाद में, तो फिर आपका हो जाएगा, देखिए यहां पे टू वे स्लैब के बाद देखिए एक्सियली लोडेड कॉलम और उसके बाद प्री स्ट्रेस कंक्रीट। इसमें एक चीज जो होना चाहिए था सिलेबस में जो मिसिंग है, मैं उसकी बात करूंगा कॉलम फुटिंग की, कॉलम के फुटिंग की। तो आपने यहां पर देखा कि यहां पे एक्सियली लोडेड कॉलम और फिर यहीं पर हम लोग, मैं कॉलम फुटिंग की बात करूंगा, ठीक है ना, कॉलम फुटिंग की बात करूंगा। क्लियर है बात यहां पे। और लास्ट में आ जाता है प्री स्ट्रेस कंक्रीट, जो कि एक अलग ही क्या है, कॉन्सेप्ट है। लास्ट में आ जाएगा प्री स्ट्रेस कंक्रीट, जो एक अलग कॉन्सेप्ट है। बात समझ आ रही है। तो आपका ये पूरा कहानी क्लियर हुआ कि ये आरसीसी का सिलेबस इस टाइप से है, और इस सिलेबस में हम लोग सीक्वेंस सबसे पहले कौन सा फॉलो करेंगे, मैंने अपना सीक्वेंस बताया, आपको भी वही करना है, नहीं तो समझ में नहीं आएंगी चीजें। इंट्रोडक्शन सबसे पहले करना है, फिर उसके बाद पूरा WSM पढ़ना है, उसके बाद LSM पढ़ना है, और फिर LSM से सारा, WSM से कुछ हिंट्स बस लेने हैं। इंट्रोडक्शन में क्या होगा आप देखेंगे, तो 2-3 लेक्चर तो इंट्रोडक्शन में जाएगा, फिर WSM में थोड़ा सा जाएगा, LSM जहां स्टार्ट होगा सारी कहानी वहीं से शुरू हो जाएगी, वो चैप्टर वाइज चलेगा सीक्वेंस। तो ये पूरा था किसका इंट्रोडक्शन, आरसीसी का पूरा इंट्रोडक्शन, ठीक है। तो अब बाकी सब्जेक्ट जैसे जैसे पढ़ाएंगे उसका इंट्रोडक्शन हम आपको देते जाएंगे। मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।